हरे कृष्णा। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आशा शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे वह फिर से शुरू हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी जी के पौधे और शालिग्राम जी का यह विवाह सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए जब भगवान जी जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा सीधा अर्थ है कि तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु की आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती हैं, जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठान एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवा सर भी शुरू हो जाता है। हरिवा सर के समय भोजन कीर्तन करने, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवा सर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:03 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त समय शाम 5:02 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। हरिवा सर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। देव उठान एकादशी का व्रत 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:04 से लेकर 8:51 के बीच में खोला जाएगा। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारण करना कहते हैं और व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तुलसी जी का विवाह देव उठान एकादशी व्रत वाले दिन किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग 12 नवंबर मंगलवार के दिन तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं वो
वह शाम 5:29 से 7:53 के बीच में तुलसी विवाह करा सकते हैं। 13 नवंबर बुधवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन यदि आप तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो शाम 4:53 से 6:02 तक का समय तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। देव उठान एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद घर की साफ सफाई करके स्नान कर आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे एक डली से ढक देना चाहिए। डलिया ना हो तो परात से भी ढक सकते हैं। ओखली नहीं हो तो आप जमीन पर भी गेरू से लीप कर उस पर चौक पूर कर भी चित्र बना सकते हैं। फिर सुबह के समय धूप दीप जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें और कथा का श्रवण करके अंत में आरती करके दिन भर उपवास रखें। रात में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीप जलाएं। शाम की पूजा करते समय भगवान विष्णु को घंटी, शंख, घड़ियाल, थाली, सूप आदि बजाकर उठाया जाता है, जगाया जाता है। उस समय उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटका हो देव, देवा नई, सूत नई, कपास देव उठाए कार्तिक मास, इस प्रकार से कहना चाहिए। सभी परिवार जनों को मिलकर ही भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें उठाना चाहिए और शाम के समय विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह सजाकर श्रृंगार करके उन्हें 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करने के साथ ही यदि सामर्थ्य हो और यदि श्रद्धा हो तो तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करना चाहिए। यदि विवाह नहीं कर सकते हैं तो विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तुलसी के पौधे में शाम के समय दीप जलाना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता भी जला उपवास रखती हैं, जो कि भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विरक्ति आ रही हैं और आज ही एक दिन भगवान विष्णु उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ ही तुलसी जी के पौधे का विवाह होता है। इस दिन भक्तों को भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को और माता तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। रात भर भजन, कीर्तन, जागरण करते हुए आपको अपना समय बिताना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले भगवान का पूजन करके यथा योग्य दान सामग्री आपको दान में देनी चाहिए। यह भी देव उठान एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। अगर आप धन्यवाद।